रावलपिंडी आईजीपी रोड पर वाक़ स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट यूनाइटेड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए 50 से ज्यादा आईटी क्लासेस और टेक्निकल कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। जो काम हम लोग सिखा रहे हैं उसकी पूरी दुनिया में डिमांड है। स्किल्स की VCR इंडस्ट्री है, हायर की, पेल की, डॉलेंस की, वहां पे हमारे स्टूडेंट इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। 600 प्लस स्टूडेंट यहाँ पे मुख्तलिफ शोबाजात में ट्रेनिंग ले रहे हैं। ज्यादातर बच्चों ने इंडिपेंडेंटली अपनी वर्कशॉप्स बनाई हुई हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स हैं जो बच्चों को 3 और 6 माह के अंदर इलेक्ट्रिशियन और गाड़ी का मैकेनिक बनाते हैं। सऊदी अरब, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन में हमारे हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स मौजूद हैं। हम भी हेल्प करते हैं बच्चों को कारोबार स्टार्ट कराने में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूनाइटेड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में। ये वाक़े है रावलपिंडी आईजीपी रोड पर। बड़ा ज़बरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट ये इंस्टीट्यूशन है। ऑटो गाड़ियों का काम है, आईटी के रिलेटेड है, वीडियो एडिटिंग है, कुकिंग का काम है, उसके अलावा प्लम्बिंग का काम है, एसी टेक्नीशियंस का काम है। ज़बरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट ये इंस्टीट्यूशन है। आइए चलते हैं, आपको इस इंस्टीट्यूशन के सीईओ से बातचीत करवाते हैं और ये क्या क्या सिखा रहे हैं सब कुछ आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। तनवीर साहब, आपका इदारा मैंने देखा हर किस्म का काम यहाँ पर सिखाया जा रहा है। ये कब से इंस्टीट्यूशन कायम हुआ? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 50 से ज़ायद प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स मौजूद हैं, और 2020 से हम लोग जो है वो टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे कोर्सेज प्रैक्टिकल बच्चों को करवा रहे हैं। ये जो आप काम सिखा रहे हैं, इससे भी बेरोजगारी में बहुत कमी आएगी, रुलना नहीं पड़ेगा। जो काम हम लोग सिखा रहे हैं उसकी पूरी दुनिया में डिमांड है। स्किल्स की हम लोग टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं और ऐसी स्किल सिखा रहे हैं कि जिसके फौरी बाद लोगों को, बच्चों को जॉब मिल सके। जिनमें आपकी जो मोस्ट डिमांडेबल कोर्सेज हैं उनमें ऑटो इलेक्ट्रिशियन है, ऑटो मैकेनिक है, एसी टेक्नीशियन का कोर्स है, आईटी के कोर्सेज करवा रहे हैं, मोबाइल रिपेयरिंग के कोर्सेज हैं, उसके अलावा हमारे शेफ़ एंड कुकिंग के कोर्सेज हैं, सेफ्टी ऑफिसर के कोर्सेज हैं। हमारे पास प्रोफेशनल शेफ़ मौजूद हैं। पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से बच्चे यहाँ पे आए हैं, कुकिंग की स्किल सीख रहे हैं और प्रैक्टिकल सीख रहे हैं। दिन की 4-4, 5-5 डिशेज बनाते हैं यहाँ पे। तो ये तमाम कोर्सेज हम लोग यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात के साथ बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं। कितने स्टूडेंट्स इस वक्त यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं? 600 प्लस स्टूडेंट यहाँ पे मुख्तलिफ शोबाजात में ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों से यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे रिहाइश पजीर होकर ट्रेनिंग ले रहे हैं। कहाँ हैं आपके स्टूडेंट्स और कैसा लगता है जब बड़े अच्छे इदारे में जाकर आपको रिप्रेजेंट करते हैं? 15,000 स्टूडेंट यहाँ से पास आउट होके जा चुके हैं। वो यहाँ पे भी मिनिस्ट्रीज़ में भी काम कर रहे हैं। यहाँ पे टेक्निकल जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसा कि HVACR इंडस्ट्री है, हायर की, पेल की, डॉलेंस की, वहाँ पे हमारे स्टूडेंट इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। फिर ऑटो इंडस्ट्री की बात की जाए तो टोयोटा, होंडा, सुजुकी, इन कंपनीज़ में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। और ज़्यादातर बच्चों ने इंडिपेंडेंटली अपनी वर्कशॉप्स बनाई हुई हैं यहाँ पे। और गल्फ कंट्रीज़ की बात की जाए तो हज़ारों की तादाद में वहाँ भी जॉब्स कर रहे हैं। एयर कंडीशनिंग वर्कशॉप्स के अंदर एसी लगे हुए हैं। इन वर्कशॉप्स के अंदर बच्चे मैकेनिक भी बन रहे हैं और इलेक्ट्रिशियन भी बन रहे हैं। हम लोगों ने वो रवायती तरीका जो है उसको तोड़कर क्लासेस बनाई हैं, और यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स हैं जो बच्चों को 3 और 6 माह के अंदर इलेक्ट्रिशियन और गाड़ी का मैकेनिक बनाते हैं। 18 और 20 मॉडल गाड़ियाँ जो लोगों की ड्रीम कार्स होती हैं, हम उनके ऊपर बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। रह क्या गया है पीछे जो आपके इदारे में नहीं सीखा जा रहा? अब्बासी साहब, हमारी एक रिसर्च टीम है जो कि रिसर्च करती है कि आया पूरी दुनिया में कौन कौन सी स्किल्स की डिमांड है, तो बच्चों को फौरी तौर पर जॉब्स मिल सके। जेब में वर्कशॉप लेके बच्चे यहाँ पे फिरते हैं। हम लोग एसी का काम बच्चों को सिखाते हैं। सिर्फ और सिर्फ 10,000 के टूल लें, आप रोड पे चलते फिरे लोगों के एसी रिपेयर करें। आप गाड़ी का काम सीखें। एक स्कैनर होता है, छोटी सी डिवाइस, EFI गाड़ी को लगती है, वो आप लेके रोड पे खड़े हो के आप इलेक्ट्रिशियन है, आप मैकेनिक है। तो हम स्किल्स ही वो सिखा रहे हैं कि आपको किसी का बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत ना पड़े। 5-10 हज़ार के टूल्स लें, उसमें हम भी हेल्प करते हैं बच्चों को कारोबार स्टार्ट कराने में। सैकड़ों की तादाद में प्रोग्राम रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन इस तरह का इंस्टीट्यूशन नहीं देखा मैंने जहां पर 50 से ज़्यादा स्किल्स सिखाई जा रही हो। देखिए बासी साहब, ज़ेन में तो 2018-19 में ये आया। बेसिकली मेरा तल्लक डिस्ट्रिक्ट नारोवाल से है, तो वहाँ से मैं इस्लामाबाद मूव हुआ शॉर्ट कोर्सेज के सिलसिले में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद। तो यहाँ पे मैंने 2-3 अकेडमीज़ में कोर्स किए, लेकिन उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो फिर वहाँ से मेरे ज़हन में आया क्यों ना बच्चों को स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात दी जाएँ। अगर वो पैसे खर्च कर रहे हैं तो किसी ऐसी जगह पे खर्च करें कि
सीखने के बाद पाकिस्तान से बाहर जाएं, हमें रिप्रेजेंट भी करें, तो उनको शर्मिंदगी का मुजाहरा ना हो कि बच्चे एक ही छत के नीचे वो सारी चीज़ें सीखें जो उन्होंने कल को जाके कहीं बाहर से सीखनी है। तो हम लोग यहाँ पे उनको प्रैक्टिकल सिखाएं। अब तो सारा जदीद आईटी का दौर है। यहाँ बैठ के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कनाडा में क्या हो रहा है, कौन से मुल्क में क्या हो रहा है। अब लेटेस्ट आप जनूबी कोरिया को ले लें, जापान को ले लें, बेलारूस ने वादा किया है कि हमें स्किल्ड वर्कर चाहिए। तो इसी चीज़ के ऊपर हम पिछले 6 साल से काम कर रहे हैं। आपके जो स्टूडेंट्स हैं अब्रॉड फॉरेन कंट्रीज़ में, किन किन ममालिक में उनकी ज़्यादा डिमांड है? सऊदी अरब, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन में हमारे हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स मौजूद हैं। सेकंड प्रायोरिटी होती है यूरोपियन कंट्रीज़, शेंजन कंट्रीज़ में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, फिर कनाडा, यूके, उनमें मिक्स ही हैं, लेकिन ज़्यादातर गल्फ़ ममालिक। कितने अरसे का कोर्स है? कोई आपसे रब्ता करना चाहे तो कैसे कर सकता है? और इस यूनाइटेड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की कोई और ब्रांच भी है? अब्बासी साहब, कमिंग सून हम लोग लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांच बनाने जा रहे हैं। फ़िलहाल तो सिर्फ इस्लामाबाद में है, यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में। तो कोर्सेज़ हमारे पास डिफरेंट टाइमिंग्स के हैं, 3 मंथ्स के हैं, 6 मंथ्स के हैं, 1 ईयर 2 ईयर कोर्सेज़ हैं। तो इस तरह डिफरेंट टाइमिंग्स के कोर्सेज़ हैं। टीचर्स कहाँ से ढूंढ के लाते हैं? और यकीनी तौर पर हाईली पेड टीचर्स होंगे आप? डेफिनेटली इसमें अब्बासी साहब हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो सारे नेशनल असेसर हैं। नेशनल असेसर का मतलब होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन का जो अदारा है नेवटेक, जो टेक्निकल एजुकेशन को रेगुलेट करता है, उससे मंजूर शुदा टीचर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, प्लस इंडस्ट्रीज़ का एक्सपीरियंस है। तो ऐसे टीचर्स की ज़ेर निगरानी बच्चों को हम ट्रेनिंग देते हैं। इन फ्यूचर क्या प्लान है? कौन कौन सी जदीद टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर सिखाई जाएंगी? बासी साहब, हम ईवी के ऊपर काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर हम लोग उसकी टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। जो इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ हैं उनकी मेंटेनेंस का काम हम लोग यहाँ पे नया एक लॉन्च करने जा रहे हैं। दूसरा हमारा जो है वो लाहौर ब्रांच की जो है वो लॉन्चिंग होने जा रही है नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगे अपनी ऑडियंस को, स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो बड़े परेशान होते हैं, डिग्रीज़ लेते हैं 4-4 साल, 5-5 साल, 6-6 साल की, फिर बिलाखिर बाहर ममालिक जाते हैं या यहाँ पर ही कम पेड में उनको नौकरी करना पड़ती है? क्या कहिएगा उनको? देखें, सबसे पहले तो मेरा पैगाम वालिदैन के लिए कि अपने बच्चों को फार्मल एजुकेशन की बजाय स्किल की तरफ लेके आया जाए। बच्चों को कोई ना कोई स्किल सिखाई जाए, क्योंकि एजुकेशन ज़रूरी है इंसानियत के लिए, ज़िंदगी के लिए, आपके बोलचाल के लिए, रहन सहन के लिए। लेकिन स्किल नहायत ही ज़रूरी है आपकी ग्रोथ के लिए, आपके रोज़गार के लिए। तो अपने बच्चों को खुदारा स्किल की तरफ लेके आएँ। मैं नहीं कह रहा कि आप यूनाइटेड कॉलेज में ही लेके आएँ, आपके नियर बाय कोई भी टेक्निकल अदारा है, अपने बच्चों को स्किल याफ्ता बनाएं और बच्चों को कोई ना कोई स्किल सिखाएं ताकि वो खुद काम करके कमा सकें। तो ऐसी स्किल्स की तरफ बच्चों को लेके आएँ।